पार्थ पटेल जी जानना चाहते हैं लेमन ट्री के बारे में। लेमन ट्री पर इनका नज़रिया, ये इन्होंने खरीदारी कर रखी है 63 के भाव पे, तो ये पूछ रहे हैं क्या नज़रिया होना चाहिए इसमें? देखिए, इन्वेस्टमेंट बेस्ड व्यू अभी भी मेरे पास होटल टूरिज्म कंजम्पशन का पॉजिटिव ही है। प्रॉब्लम ये है कि इनके वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल नहीं है, तो हर क्वार्टर में अर्निंग्स पे डर लगेगा। अभी तक तो देखिए अर्निंग्स ज़बरदस्त सपोर्ट दे रही है और इस क्वार्टर में भी बहुत दिक्कत नहीं दिख रहा है मुझे, बिकॉज़ अभी भी तो छुट्टी का सीज़न चल रहा है। तो सब जगह तो होटल हमें फुल ही मिलने वाले हैं। लेमन ट्री एक्सपैंड भी कर रही है, जहाँ तक मुझे पता है, और रूम्स ऐड कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली यहाँ पे इंडस्ट्री पे व्यू अच्छा है, ऑक्यूपेंसी रेट भी अच्छे चल रहे हैं। तो एक ही चीज़ जो फ़ेवर में नहीं जाती है अब होटल कंपनीज़ के, वो है वैल्यूएशन, जो कि बहुत स्काई रॉकेटिंग है। लेकिन आप वो यहाँ से 2-3 साल का ट्रैजेक्टरी भी देखेंगे तो अर्निंग ट्रैजेक्टरी अभी काफ़ी है। मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे जो मैनेजमेंट को सुनता हूँ, वो यही कह रहे हैं कि डिमांड के हिसाब से कैपेसिटी क्रिएशन इज़ अबाउट 50%, व्हिच मीन्स आपको प्राइस प्रीमियम तो पे करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी इन सब में है, रूम है अपसाइड का। सारे होटल, अच्छे होटल जो भी हैं स्टॉक्स, उसमें रूम है। लेकिन इन होटल शेयर्स में करेक्शन कभी होता है तो लेके रखना चाहिए, क्योंकि अपसाइड हो सकता है बड़ा हो। कभी भी इन होटल शेयर्स में ऐसा नहीं है कि रनिंग ट्रेन में आप जाके बैठ जाएँ, तो फिर वो सही डिसीज़न नहीं होगा, उसमें फिर आपको नुकसान हो सकता है। तो आपके सवाल जी। का जवाब अगर मैं देने की कोशिश करूँ कि लेमन ट्री पे व्यू क्या है, तो लेमन ट्री पे मेरा व्यू पॉज़िटिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे यही है कि मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे एंटर नहीं करना चाहिए, और कभी नीचे मिलता है ना, देखिए पहले क्या था, 75 का सपोर्ट रेंज होता था, अब वही बढ़ के करीब-करीब 85-90 रेंज हो गया है। तो इस रेंज में अगर आता है तो सपोर्ट के हिसाब से फिर एक्यूमुलेट कर भी सकते हैं। हर क्वार्टर में रिज़ल्ट का ध्यान रखना है, अगर रिज़ल्ट लेकिन एक्सपेक्टेशन। सुमेश, लगता है इनका सवाल आपने ठीक से नहीं देखा है। 63 पे ये खरीद कर बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छे फ़ायदे पे इस समय चल रहे हैं। 95 का भाव है इस समय, और जो इन्होंने खरीदारी की है, वो दरअसल हम ये कह सकते हैं कि 70 का भाव तो हमें दिख रहा है ये दिसंबर 2022 का। उससे भी पहले इन्होंने कहीं पे खरीदारी की होगी, शायद पिछले साल जून-जुलाई के आसपास कहीं पर। तो वहाँ से ये लेकर के अच्छे फ़ायदे में बैठे हुए हैं। बीच में ज़रूर उन्होंने एक पूरी कटोरी ऊपर से नीचे की देख ली है। अब ये कटोरी भी कंप्लीट हो रही है। तो इनके लिए अभी क्या है? कहीं पर इन्हें प्रॉफ़िट बुक कर लेना चाहिए या बैठे रहना चाहिए आराम से? इनके लिए ही मैं सारी चीज़ें डिटेल समझा रहा था, क्योंकि इन्होंने 63 पे खरीदा है, ये एक अच्छा एग्ज़ाम्पल ही ये स्टॉक और ये सेक्टर, जहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये कटोरी पूरी होने के बाद भी हो सकता है आपको घबराना ना पड़े। कटोरी बनने का मतलब नहीं है कि आप फिज़ल आउट, हो सकता है कि ये न्यू हाई बना के यहाँ से एक नया साइकिल शुरू करें स्टॉक। इसीलिए सेक्टर एनालाइज़ करना ज़रूरी है कि इसमें टेलविंड्स हैं। अगर टेलविंड्स हैं तो फ़ेवरेबल है सेक्टर आपके लिए। पॉइंट सिर्फ़ इतना है कि क्या यहाँ पे ये रुक जाएगा? यहाँ से मुझे नहीं लगता कि अभी ये सेक्टर में इतना जल्दी आके थकान होगी, बिकॉज़ अभी ग्रोथ काफ़ी बचा हुआ है हमारी इकोनॉमी में, और उस हिसाब से टूरिज़्म ट्रैवल सेक्टर भी अभी काफ़ी बूम करने वाला है, मेरा ऐसा अंदाज़ा है। और ख़ासकर ध्यान रखिएगा, फिर से जी। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की बात करूँगा मैं, और वो आपका डिस्पोज़ेबल इनकम बढ़ेगा जब आपके पास सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस आएगा, बिकॉज़ आज के तारीख में तो लोग घूमने भी बोरो करके ही जाते हैं, फंडिंग होती है आजकल के लिए, तो टूर्स की फंडिंग होती चलिए, तो अब अच्छी संभावनाएँ हैं इसमें। कहीं पर इन्हें प्रॉफ़िट लॉक करने के लिए आप सलाह देंगे? है। देखिए, कि अगर थियरी कहीं यही कहती है कि ऑल टाइम हाई आता है, तो वहाँ पे एटलीस्ट आपको 50% प्रॉफ़िट निकाल लेना चाहिए। अब इसको खेलने के बहुत तरीके होते हैं, अब इस पे जब आप बात कर रहे हैं तो समझाता हूँ। देखिए, एक सेक्टर व्यू लेते हैं, तो उसमें अक्रॉस स्टॉक डाइवर्सिफ़ाई भी कर सकते हैं, और एक-एक स्टॉक में उसके हाई के पास निकल सकते हैं, तो हमारा डी-रिस्किंग भी होता है। तो इन्होंने कैसे खेला है, वो उन पे डिपेंड करता है। मैं सिर्फ़ अगर एक स्टॉक की बात करें, तो वहाँ पे तरीका यही होता है कि ऑल टाइम हाई के पास एटलीस्ट 50% कैपिटल लेके निकल जाइए, और फिर बैलेंस को होल्ड करके रखिए, और देखिए अगर या तो उसपे कहीं पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्वार्टरली रिजल्ट का होना चाहिए। रिजल्ट खराब, निकल जाइए, फिर बाद में देखेंगे। एक भी रिजल्ट क्वार्टर का खराब, निकल जाइए, बाद में देखेंगे। या उसको होल्ड कीजिए, ट्रेल कीजिए, अच्छा रिजल्ट देता जाता है जब तक, तब तक उसको आप होल्ड करें।